Hello friends, welcome in my YouTube channel. Myself Sarashwat, and today is in this video chapter 17 Forests Our Lifeline class 7th NCERT Science. NCERT Science class 7th का आज हम chapter 17 पढ़ेंगे Forests Our Lifeline. First keywords, let's begin. Canopy. What is canopy? A roof formed by क्राउन्स ऑफ ट्रीज इज़ कॉल्ड कैनोपी. ठीक है, एक रूफ, एक छत बन जाती है किससे? जो ट्रीज़ के क्राउन्स होते हैं उनसे, तो वही जो बन जाता है वही हमारा कैनोपी कहलाता है. डिकम्पोजर्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड डिकम्पोजर. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल सब्सटेंस में, इन्हें हम डिकम्पोजर कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए फंजाई, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म. ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल सब्सटेंस में, इन्हें हम डिकम्पोज़र कहते हैं. ह्यूमस. द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर एनिमल एंड प्लांट वेस्ट्स आर नोन एज ह्यूमस. ठीक है, जो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको जो है एनिमल्स और प्लांट का वेस्ट जो होता है, एनिमल्स की ड्रॉपिंग होती है, प्लांट्स का जो मुरझाना होता है, ये सब जो वेस्ट्स होता है, यही सब जो जंगल की एक परत होती है वो टॉप लेयर, वहाँ पर जो होता है वही हमारा ह्यूमस होता है. ह्यूमस इज़ रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट ईजीली. ठीक है, ह्यूमस जो है रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, प्लांट के न्यूट्रिएंट्स में ह्यूमस जो है बहुत ही रिच होता है, और विच कैन बी यूज्ड बाई प्लांट ईजली, जिसके कारण जो है जो प्लांट होता है वो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर लेता है. डिफॉरेस्टेशन. द नॉन जुडिशियस कटिंग ऑफ ट्रीज और क्लियरिंग फॉरेस्ट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, जो नॉन जुडिशियस कटिंग होती है कि फॉरेस्ट को, अब जैसे कि लोग घर बनवाने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ ओपन करने के लिए, ऐसे जो है बहुत सारा इनजस्टिस जो जुडिशियस नहीं है, न्यायिक नहीं है, इस तरह से लोग पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, तो वही हमारा डिफॉरेस्टेशन है. इन जनरल, इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं. इन जनरल अगर बात की जाए तो लोग इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, रेल बनाने के लिए, इंक्रीज एग्रीकल्चरल लैंड, अपनी एग्रीकल्चरल मतलब खेती करने की जो भूमि है उसको बढ़ाने के लिए, फॉर माइनिंग पीपुल लीगली और इलीगली. ये इलीगली भी होता है, लीगली भी करते हैं ये लोग. क्राउन. The upper part of tree which has branches, leaves, flowers etc. are known as crown. ठीक है, जो अपर पार्ट होता है ट्री का, वहाँ पर ब्रांचेस, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और सारी भी और चीज़ें होती हैं, तो वही हमारा क्राउन के नाम से जाना जाता है. रीजनरेशन मतलब कि जो हमारी फर्स्ट ये जनरेशन है, फिर उससे अगली जनरेशन आई, तो ये रीजनरेशन होता है, मतलब पुनर्जीवन. Forests have ability to develop themselves again in favorable conditions. This is called regeneration. ठीक है, फॉरेस्ट जो है उनके पास एक एबिलिटी होती है, कभी जब पतझड़ का मौसम आता है तो मुरझा जाते हैं, लेकिन फिर जैसे कि फेवरेबल कंडीशंस आते हैं वैसे ये क्या करते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं, तो यही हमारा रीजनरेशन होता है. इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं. देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ फॉरेस्ट एज एक्सेसिव फ्लड सिचुएशन, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट, कैटल ग्रेजिंग एट्सेट्रा. ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट जो है वो एक्सेसिव फ्लड सिचुएशंस को भी रोकते हैं, और फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में जब आग लग जाती है तब भी रीजनरेशन होता है इनका. ठीक है, ड्रॉट, बाढ़ में, कैटल ग्रेजिंग, कैटल जो जानवर होते हैं वो भी इसको ग्रेज कर डालते हैं पूरे फॉरेस्ट को. ठीक है, एट्सेट्रा. इफ़ फॉरेस्ट लैंड इज़ लेफ्ट फ्री देन प्लांट्स ग्रो अगेन ग्रेजुअली टू रिप्लेनिश फॉरेस्ट. ठीक है, यदि फॉरेस्ट लैंड जो है फ्री है, मतलब कोई पेड़ पौधा नहीं है, तो उस जो भूमि है वहाँ पर जो है फिर से कुछ ना कुछ फॉरेस्ट के लिए बनाने के लिए प्लांट्स जो है उगाते हैं. ठीक. सीड डिस्पर्सल, ये हमने पहले वाले चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में भी इसकी बात की थी. स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स बाय एनिमल, बाय प्लांट्स, बाय मीन्स ऑफ एनिमल्स, विंड, वाटर एट्सेट्रा इज़ कॉल्ड सीड डिस्पर्सल. मतलब कि जो प्लांट द्वारा और एनिमल्स द्वारा
विंड वाटर द्वारा जो है इस स्प्रेडिंग होती है सीड का, जो उसको हम लोग छींटना बोलते हैं, स्प्रेड करना बोलते हैं, फैलाना बोलते हैं, तो वही हमारा सीड डिस्पर्सल होता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू मेंटेन फॉरेस्ट एंड फॉर रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट सीड डिस्पर्सल इज़ एसेंशियल। ठीक है, फॉरेस्ट को मेंटेन करने के लिए और रीजनरेट करने के लिए फॉरेस्ट में सीड डिस्पर्सल बहुत ही इसेंशियल है, ज़रूरी है। ठीक, 8 पॉइंट है हमारा, सॉयल इरोजन, द लॉस ऑफ टॉप सॉयल और वॉशिंग अवे ऑफ लूज सॉयल इज़ कॉल्ड सॉयल इरोजन। ठीक है, सॉयल इरोजन जो टॉप सॉयल का जो लॉस हो जाता है और वो ऊपर की मिट्टी जो है धुल जाती है, बह जाती है, तो वही हमारा जो है सॉयल इरोजन कहलाता है। सॉयल इरोजन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉयल इरोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू रनिंग वाटर और विंड। ठीक है, जब हवा जो है बहुत तेज़ बहती है, जैसे हम कहते हैं आंधी आ गई, तो आंधी में बहुत सा ऊपर की जो मिट्टी की परत होती है वो पूरी की पूरी उड़ जाती है। और यहाँ पर जो है सॉयल इरोजन टेक्स प्लेस रनिंग वाटर, जब पानी बहुत तेज़ बहता है तब भी जो है जो मिट्टी होती है वो कटकर नदी नालों में चली जाती है। प्लांट्स बाइंड द सॉयल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम इरोजन। ठीक है, प्लांट जो है सॉयल को बाइंड करके मतलब कि जकड़ कर रखते हैं, इससे जो है इरोजन होने से बच जाता है। अंडर स्टोरी, अ लेयर ऑफ सर्ब्स एंड स्मॉल ट्रीज बिटवीन बिग ट्रीज फॉर्म अंडर स्टोरी इन द फॉरेस्ट। ठीक है, एक सर्ब्स की लेयर हो जाती है, परत हो जाती है स्मॉल ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ों की। ठीक है, ये तो बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर सपोज दैट बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो सर्ब्स होते हैं वो भी यहाँ पर बनाते हैं, तो वही हमारा अंडर स्टोरी होता है, ऊपर वाला कैनोपी होता है। सो एक्सरसाइजेस पर अभी बातचीत करते हैं। फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, exercises, let's begin. Question number first, explain how animals dwelling in the forest help it grow and regenerate. ठीक है, कैसे जो है एनिमल्स जो है ड्वेलिंग करते हैं फॉरेस्ट्स में और ये कैसे रीजनरेट करने में हेल्प होता है इनका। तो आंसर है इसका, एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर हेल्पफुल इन फॉलोइंग वेज। ठीक है, जो फॉरेस्ट में एनिमल्स होते हैं वो इस प्रकार से हेल्पफुल होते हैं। हेल्प इन सीड डिस्पर्सल में बहुत मदद करते हैं। ठीक, स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स में बहुत मदद करते हैं और गिव कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो इन दिस वे एनिमल्स हेल्प टू ग्रो एंड रीजनरेट फॉरेस्ट। ठीक है, इस तरह जो है एनिमल्स जो है फॉरेस्ट को रीजनरेट और ग्रो करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट्स प्रिवेंट फ्लड, मतलब किस प्रकार से जो है फॉरेस्ट फ्लड, बाढ़ को रोकते हैं। फ्लड प्रिवेंटिंग, फॉरेस्ट ट्रैप द रेन वाटर एंड डू नॉट अलाउ इट टू फ्लो स्पीडली टू द रिवर्स। ठीक है, फॉरेस्ट जो है रेन वाटर को ट्रैप कर लेते हैं एक जगह, मतलब कि पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, एंड डू नॉट अलाउ, और अलाउ नहीं करते हैं उनको तेज़ स्पीडली, जब वो जाएंगे तो जो है फ्लड आ जाएगा, इसलिए रिवर्स में स्पीडली जो है जाने को अलाउ नहीं करते हैं। सो आफ्टर हैवी रेनफॉल, जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाता है तो आल्सो रेन वाटर डज नॉट कम टू रिवर सडनली। तो यहाँ पर जो है हैवी रेनफॉल की वजह से जो है वहाँ रेन वाटर डज नॉट कम टू रिवर, तो रिवर में जो है पानी नहीं आता है, रेन वाटर तुरंत नहीं आता है, दस फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड। तो इस प्रकार से जो है फॉरेस्ट फ्लड को रोकते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट आर डिकम्पोजर, डिकम्पोजर क्या है, नेम एनी टू ऑफ देम, व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट। ठीक है, डिकम्पोजर क्या हैं और वो फॉरेस्ट में क्या करते हैं। तो डिकम्पोजर्स, ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक द ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजर्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो कि ब्रेक करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को इन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में, तो वही हमारे डिकम्पोजर होता है। नेम जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवर्म, बीटल्स एट्सेट्रा, ये सब ऐसा करते हैं। डिकम्पोजर हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिकम्पोजर हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग करने में, और इन द सॉयल में जो रिसाइकलिंग होती है वो यही करवाते हैं। सो डिकम्पोजर्स आर इसेंशियल, इसलिए डिकम्पोजर्स इसेंशियल होते हैं। क्वेश्चन 4, explain the role of forest maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है कि फॉरेस्ट किस प्रकार से मेंटेन करता है बैलेंस बिट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो
बैलेंस है ये कैसे एटमॉस्फेयर में मेंटेन करता है हमारा फॉरेस्ट। तो इसका आंसर है फॉरेस्ट्स। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय एनिमल्स एंड इंडस्ट्रीज एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं बाय कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड को लेके और रिलीज करते हैं एनिमल्स और इंडस्ट्रीज़ के लिए ऑक्सीजन। ठीक, सो फॉरेस्ट्स मेंटेन बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। ठीक है, आप यहाँ पर एक ह्यूमन, यहाँ पर जैसे ह्यूमन एंड एनिमल ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं, तब भी ये बहुत अच्छा सुटेबल होगा। यहाँ पर CO2। ठीक है, अब ह्यूमन जो है गिव कर रहा है यहाँ पर प्लांट को, तो यहाँ पर प्लांट को जो है ये मिल रहा है CO2 ह्यूमन से, और जो O2 है O2 ये प्लांट से ह्यूमन को मिल रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई देयर इज़ नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट। आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह कोई भी वेस्ट नहीं है फॉरेस्ट में, मतलब कि कुछ भी बेकार नहीं जाता है। नथिंग इज़ वेस्ट इन द फॉरेस्ट, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है फॉरेस्ट में। तो इसका कुछ देख लेते हैं। एनिमल्स हेल्प प्लांट्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एनिमल जो है प्लांट के डिस्पर्सल, सीड ऑफ डिस्पर्सल में जो है मदद करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। कौन? एनिमल प्लांट को देते हैं। ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेस्ट्स इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स। ठीक है, जो फॉरेस्ट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं वो हमारा एनिमल्स जो है यूज़ करते हैं। सी, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स and their parts are decomposed by microorganism which maintains the fertility of forest soil। ठीक है, जो डेड प्लांट है मतलब मृत पौधे जो होते हैं और एनिमल और उनके पार्ट्स वो डिकम्पोज्ड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, विच मेंटेन्स द फर्टिलिटी ऑफ फॉरेस्ट सॉइल। ये जो है फॉरेस्ट की जो फॉरेस्ट सॉइल की फर्टिलिटी होती है इसको जो है मेंटेन किए रहते हैं, बनाए रहते हैं। क्वेश्चन 6, लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। आपको कुछ 5 प्रोडक्ट्स देने हैं जो कि हमारा फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट सामने लिख दिए हैं। फर्नीचर वुड, फायरवुड, मेडिसिन्स, गम, हनी, लैक, ऑक्सीजन एट्सेट्रा। ठीक है, कैचू भी यहाँ से पाया जाता है जो कि मेडिसिन्स में यूज़ होता है। क्वेश्चन 7, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, द इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प फ्लावरिंग प्लांट्स इन रिप्रोडक्शन पॉलिनेशन। ठीक है, जो इंसेक्ट्स हैं और बटरफ्लाइज, हनी बीज ये सब जो है कैसे फ्लावरिंग करते हैं प्लांट्स में, तो ये पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, वैसे ये फ्लावरिंग करते हैं। अ फॉरेस्ट इज़ अ प्यूरीफायर ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, एक फॉरेस्ट जो है एयर और वाटर का बहुत बड़ा प्यूरीफायर है। ठीक, हर्ब्स फ्रॉम द लोएस्ट लेयर ऑफ इन द फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट में जो है हर्ब्स लोएस्ट लेयर एकदम नीचे की जो परत होती है वो हमारे हर्ब्स होते हैं। ठीक, फॉरेस्ट में द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल ड्रॉपिंग इन द फॉरेस्ट इनरिच द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, जो डिकेइंग लीव्स होते हैं और एनिमल ड्रॉपिंग, एनिमल्स की ड्रॉपिंग जो होती है फॉरेस्ट में वो इनरिच होती है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी में। ठीक है, क्वेश्चन 8, why should we worry about the conditions and issues related to forests far from us। ठीक, तो इसका आंसर है फॉलोइंग आर द रीजन्स ड्यू टू विच वी शुड वरी अबाउट फॉरेस्ट्स। हमें वरी रहना चाहिए जो हम फेस करने वाले हैं सिचुएशन को, जिस प्रकार से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो मेंटेन बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, एयर में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मेंटेनेंस यही हमारे फॉरेस्ट्स करते हैं। कंट्रोल फ्लड को जो है कंट्रोल करते हैं। सपोर्ट मेनी फूड चेन्स एंड इनरिच बायोडिवर्सिटी। ठीक है, बहुत सारे फूड चेन्स को जो है सपोर्ट करते हैं और बायोडिवर्सिटी को बढ़ाते हैं। स्टिमुलेट रेनफॉल को भी यही उकसाते हैं। प्रोवाइड अस मेनी यूज़फुल प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, हमारे लिए जो है बहुत सारे मटेरियल्स को ये प्रोवाइड करते हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं, और रॉ मटेरियल्स जो कच्चे पदार्थ होते हैं इनको भी यही प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट। एक्सप्लेन करिए कि हमें जो है क्यों नीड होती है कि एनिमल्स और प्लांट हमारे फॉरेस्ट में वैरायटी के रहें। ठीक है, तो नेचुरल फॉरेस्ट्स हैव दियर वी एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म इन विच
दे कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स बाय सपोर्टिंग वैरायटी ऑफ फूड चेन्स। ठीक है, ये जो है कंट्रोल करते हैं जो पॉपुलेशंस होती है एनिमल्स की, उसमें वैरायटी ऑफ फूड चेन्स की बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं इनमें। फॉर बैलेंस हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स एनिमल्स शुड प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे कि बैलेंस के लिए हर्बीवोर जो सिर्फ मतलब शाकाहारी और कार्निवोर मांसाहारी। तो अगर लार्ज पॉपुलेशन हो गई हर्बीवोर की तब भी तो ये एनिमल्स विल डिस्ट्रॉय, एनिमल हर्बीवोर एनिमल जो है फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, ख़त्म कर देंगे। डिकम्पोजर्स आल्सो नीडेड फॉर रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स जो है बहुत ज़रूरी होते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकलिंग में। ठीक, क्वेश्चन 10 in figure 17.15 the artist has forgotten to put the labels and directions on the arrows. Mark the directions on the arrows and label the diagram using the following labels। ठीक है, फॉलोइंग लेबल्स को आपको जो है पिक्चर में करना है। तो ये जो है क्लाउड है, रेन है, एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, प्लांट्स, एनिमल्स, सॉयल, रूट्स, वाटर टेबल। ठीक, ये जो दिया हुआ है फिगर यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर ये ऊपर भर देंगे, जो कि ये पूरा वायुमंडल जो है यही एटमॉस्फेयर होता है। क्लाउड में हमने लिख दिया। ठीक, यहाँ रेन है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है और इधर हमारा ऑक्सीजन आ जाता है और यहाँ पर हमारे एनिमल्स हैं पेड़ के पीछे और ये प्लांट्स हैं। ठीक, फिर यहाँ पर रूट्स हैं, फिर सॉइल है, फिर वाटर टेबल है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर ये 10 ख़त्म होता है। ठीक, ये पूरा फिगर है, ये पूरा डायग्राम है जो कि शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। गम, सीलिंग वैक्स, प्लाईवुड, केरोसिन। ठीक है, गम जो है ये भी मिलता है, सीलिंग वैक्स जिससे हम कोई भी चीज़ सील करते हैं। ठीक, और प्लाई भी हमें फॉरेस्ट से मिलती है। और केरोसिन जो है, केरोसिन ऑयल हमें फॉरेस्ट से नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से आपको बताना है कौन कौन सा एक स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। ठीक, तो फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। ठीक है, फॉरेस्ट जो है प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को इरोजन करने से, तो ये हमारा सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पर दिया है कि थर्ड फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल। फॉरेस्ट जो हैं क्लाइमेट और वाटर साइकिल को इन्फ्लुएंस करते हैं। सॉइल हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। ठीक है, सॉइल हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को ग्रो करने में और रीजनरेट करने में। तो यहाँ पर एक हमने सेकंड स्टेटमेंट नहीं पढ़ा। यहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट्स आर नॉट डिपेंडेड ऑन वन अनदर। ये जो है ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है नॉट करेक्ट, मतलब कि ये नहीं सही है। ठीक, प्लांट और एनिमल फॉरेस्ट में अगर एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तभी तो ये मेंटेनेंस रहेगा, नहीं तो फिर अगर एनिमल्स हैं तो एनिमल्स खुद ही फॉरेस्ट को सपाचट कर जाएंगे। ठीक, तो ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं डेड प्लांट्स पे प्रोड्यूस करने के लिए, ह्यूमस को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सैंड तो यहाँ कोई प्रोड्यूस नहीं होगा, मशरूम भी नहीं प्रोड्यूस होगा, वुड नहीं प्रोड्यूस होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, क्लास 7th NCERT का हमने ये वीडियो हमारा लास्ट था। ये पूरा जो बुक है क्लास 7th साइंस की ये हमारी आज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और इन सारी प्लेलिस्ट्स को देखने के लिए आप जो है क्लास 7th साइंस इस तरह से कुछ टाइप करेंगे तो मिल जाएगा। ये जो है ये चीज़ ये आपको इस नाम की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस जो है क्लास 7th साइंस की उपलब्ध हो जाएंगी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।